तुम खुदा के दुश्मनों को तवज्जो चाहूंगा डराना चाहते हो तो तुम्हें आतंक का साथ देने की जरूरत नहीं, नेजा चलाने की जरूरत नहीं, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं, भाला उठाने की जरूरत के वंशज नहीं है, किसी आक्रमणकारी के हम वंशज नहीं है, हम सब ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद। ख्वाजा उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? इन ठंडी ठंडी हवाओं में वो सुनोगे तो और मजा आएगा। नाम सुना है ना? बहुत जलीलुल कद्र ताबई, जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां सुकून से घास खा रही थी, उनकी बकरियां, और एक हाइना भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा था, हिफाजत कर रहा था। भेड़िया बकरियों की हिफाजत और आपके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। जस्ट इमेजिन। अरे मैं मानता हूं यार कि शेर बड़ा डेंजर जानवर होता है, शेर अगर भूखा है तो किसी को सोने नहीं देता जंगल में, लेकिन बड़ा गैरतमंद भी होता है, इज्जत वाला, गैरत वाला। इसीलिए हर किसी को शेरे खुदा नहीं कहते, उसी को शेरे खुदा कहते हैं जो इज्जत वाला हो। शेर ऐसी गैरत वाला होता है कि अगर खा पी ले पेट भर के तो यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरा जाती तजर्बा है, जाती तजर्बा में मैं टहल घूम चुका हूं, मुझे मालूम है, बस पता लगा लिया था खा लिया है कि नहीं। हाँ, घूम के दिखाओ, सबके बस का रोग नहीं है ये, वही घूम सकता है जो वाकई शेर दिल हो, सबकी हिम्मत भी नहीं है। खुद वो रेंजर घबरा रहा था जो मेरे साथ चल रहा था, लेकिन चलिए, शेर गैरतमंद, खा पी ले तो मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन भेड़िया तो ऐसा खतरनाक दरिंदा है ये हाइएना कि अगर गर्दन तक खा ले सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए ना। और यहाँ क्या मामला है, ख्वाजा उवैस इबादत कर रहा है, तवज्जो चाहूंगा, इबादत चूम के मस्ती, बकरियां सुकून से घास खा रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। ऊंट पर बैठे एक मुसाफिर ने ये मंजर देखा तो रुक गया, कहा बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो रहे, नहीं लगता? ख्वाजा उवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। का वो क्यों? का पहले डर लगता था, तवज्जो चाहूंगा, अब नहीं लगता। का वो क्यों? का सुन, जब तक, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, मगर जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरी कौम के गैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, अगर आज संख्या की बुनियाद पर वो ये सोचते हैं कि हम हर तरह का इस्लाम के मुखालिफ मुसलमानों के खिलाफ बिल पास कर सकते हैं, अगर वो हमें दोयम दर्जे का शहरी बनाने पे तुले हुए, अगर वो हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाकर देश में एक अनैतिक माहौल बनाकर हम मुसलमानों के अंदर भय और खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो सुनो, तुम्हें अगर इनको डराना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खौफ से इनका कलेजा थरथरा जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे तसव्वुर से इनके घरों में और ऐवानों में धरती कंप आ जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा नाम सुनकर ये बीमार पड़ जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि अंताकिया की कलीसाओं में अजान देने वाले सहाबा का रंग तुझ में आ जाए, अगर तुम चाहते हो कि कैसरो किसरा के ऐवान को कुचलने वाले मुजाहिदीन का अंदाज तेरे तरंग में आ जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि बदर, उहद, खैबर और खंदक में तलवार चलाने वाले सहाबा का जो
जोश ईमानी तुम्हारे ईमान की रूह बन जाए। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को, समझो चाहूंगा, डराना चाहते हो तो तुम्हें आतंक का साथ देने की जरूरत नहीं, नेजा चलाने की जरूरत नहीं, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं, भाला उठाने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, सुसाइड बमिंग जैसे गैर इस्लामी और गैर आईनी काम करने की जरूरत नहीं। बस अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, मुफक्किरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? हाथ पे हाथ धर के बैठने की जरूरत नहीं, इनमें हिम्मत है, हमें छटका सके। अरे उन्हें निकालो जिनकी अस्थियां बंगाल की खाड़ी में जाके बह चुकी हैं। हमारे बाप दादा की तो हड्डियां भारत की जमीन में है। बड़े आए निकालने वाले, इन निकालने वालों से कहो कि अगर तुम्हें इस बात पे नाज है कि तुम बहुत अमीर हो, बड़े बड़े अमीरों को जेब में रखा है, तो जाओ तुम अमीरों को तुम्हारी अमीरी मुबारक, हम सुन्नी मुसलमानों को हमारी गरीबी मुबारक, क्योंकि तुम अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं, हम गरीब सुन्नियों को बचाने के लिए गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अपने किरदार को बनाओ मुसलमानों, इन्हें जो नखरे एक्टिंग करने हैं करने दो। ये हिंदुस्तान की सरजमीन, कह देना किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मेरे गरीब नवाज की जागीर है। और सीना ठोक के मैं कहता हूं, और ये कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है, कि ये देश पहले राजाओं का रहा होगा, अब ये किसी राजा का नहीं, सिर्फ ख्वाजा का है, सिर्फ ख्वाजा का है। इसलिए अभी भी होश के नाखून लो, श्रद्धा सुमन की चादर बारगाहे गरीब नवाज में पेश करके पश्चाताप की आग में जलो, वरना चुल्लू भर पानी में डूब के मरोगे। याद रखना 1947 में हमने अंग्रेजों को भगाया, क्यों? क्योंकि हम एक थे, आज भी हम एक हैं। तुम वोट के लिए, नोट के लिए और बेजा सपोर्ट के लिए नारा लगाते हो। अरे मेरे आकाओं ने तो न नोट लिया, न वोट लिया, न सपोर्ट लिया। वो नेजा लेके नहीं आए थे, वो भाला लेके भारत में नहीं आए थे, वो तोपखाना लेके नहीं आए थे, वो बंदूक लेके नहीं आए थे, वो हथियार लेके नहीं आए थे। जो हथियार लेके आया था उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो किरदार लेकर आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्ताने हिंदुस्तान, शहनशाहे हिंदुस्तान, शहनशाहे खिताबत। कह देना हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। मुसलमानों को डरने, वे तेरे बाप से हम डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मिल गया है पेड़ा तो खा ले, खा ले। ये क्या तरीका है कि सिर्फ हम ही खाएंगे दूसरा ना खाए? इस नेचर को बदलो। और मैं इस जलसे के माध्यम से हुकूमत हिंदुस्तान से कह रहा हूं और पूरी शान से कह रहा हूं कि कल भी हमें मिटाने वाले मिट गए, आज भी हमें मिटाने वाले मिट जाएंगे। हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अमन और शांति के माहौल में भारत की रचना करना चाह रहे हैं। इसे सशक्तिशाली, संपूर्ण, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, सेकुलर कंट्री बनाना चाह रहे हैं। उनसे कह देना हमें बाबर का ताना ना दो, हम बाबर के वंशज नहीं हैं, किसी आक्रमणकारी के हम वंशज नहीं हैं।
हम सब ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद हैं, हम गरीब नवाज की रूहानी औलाद हैं। इसलिए अभी भी मौका है, अगर शर्म लग रही है बिल वापस करने में तो कोर्ट के जरिए करवा दो, तेरी बदनामी भी नहीं होगी और सर्वमान्य कोर्ट का फैसला कह के मामला भी खत्म हो जाएगा।